हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लास्ट जो क्लास थी लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है फ्रॉम एलिमेंट्स एडिशन है हमारा 2020 टू 21, ठीक है। जो हमारा 20-21 वाला नया एडिशन है उसके अंदर से हम काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर से हमने किया क्या था कि जो हमारे एग्जाम्पल थे 1 से लेके 12 तक के जो एग्जाम्पल्स है 1 to 12 जो एग्जाम्पल है हमने वो डिस्कस किए थे, ठीक है। उनके बारे में देखा था हमने। अभी हम क्या करेंगे वो सुनना। अभी हम करेंगे कि एग्जाम्पल, वैसे 2 एग्जाम्पल रहते बहुत हैं, लेकिन अभी क्या जो मेन काम है ना इस एक्सरसाइज का, डोमेन और रेंज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम बोल सकते हो, क्योंकि इसके बिना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शन है क्या, क्या उसकी डोमेन है, कैसे वो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा मैथमेटिक्स के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लास 11th के लिए तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा मैथ के हर एक स्टूडेंट के लिए जो ये लेक्चर होगा आज का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम जो एक हमारा बेस होता है ना भाई फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन का बेस जो होता है डोमेन रेंज, मैन जो उसकी चीज़ होती है कि किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे, वो हम काम आज स्टार्ट करेंगे शुरू। तो दूसरी बात क्या है, आज हम जो काम करेंगे वो हम ना तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करेंगे ना ही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आज का जो काम हम करेंगे वो करेंगे किसके अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग। कि मैंने देखो इसका कोई फिक्स नहीं है भाई किस तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी बुक से देखते हुए, तुम्हारी बुक को देखते हुए, एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स को देखते हुए क्वेश्चंस की कुछ टाइप बना रखी है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं तो हम इस तरीके से उनको टैकल करेंगे। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ हैवी तरह के क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि तुम्हारी क्लास 11th है। अभी जस्ट तुम क्या भाई जो फॉर्मूला टाइप के तुम क्वेश्चन जो करके आ गए, ठीक है, फॉर्मूला गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, वो काम कर रहा है, वो किया, ठीक है। तो थ्योरेटिकल काम किया नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जो तुम्हारा 11th का जो लेवल है ना उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिवाइड करा एक टाइप के, ठीक है। एक टाइप सामने डिवाइड कर लिया कि भी इस टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। दूसरा, वीडियो एंड तक देखनी है। तीसरी बात कि भी एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से नहीं सुना तो समस्या हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे तुम्हारी 10th क्लास में 8.4 होती थी, जिसके जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो सबको टिपिकल लगते हैं ऑलमोस्ट। कुछ बच्चों को अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत मज़ा आता है उन क्वेश्चंस को करने में। तो सेम काम इसके में है। अगर डोमेन रेंज का तुम्हें बेस समझ में आ गया, भाई ऐसे घुमाने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, तो है मज़ा। अदरवाइज समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। 11th में तो प्रॉब्लम लगेगी डोमेन रेंज में, 12th क्लास में भी ये जो कंसेप्ट तुम डायरेक्ट यूज करोगे वहाँ ये तो आएगा नहीं कि कहीं पे तो भी ठीक है इस क्वेश्चन की जो एक फंक्शन है मैं उसकी डोमेन निकालो, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी यूज होगी, वहाँ तुम्हारा जो बेस है वो यूज होगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली जो टाइप हमने डिवाइड करी है, टाइप 1 बोल दो, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर कोई फंक्शन हमारा रैशनल है, कैसा है, रैशनल, रैशनल अगर फंक्शन है हमारा, सुनना भाई, रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है, अगर हमारे फंक्शन की जो टाइप है एफ एक्स इज इक्वल टू दी पी एक्स अपॉन क्या है तुम्हारा क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन क्या है क्यू एक्स। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू दी जीरो, कि क्यू एक्स है वो जो तुम्हारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू एक्स तुम्हारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो हम डोमेन निकालेंगे तो इस तरह के फंक्शन की जो डोमेन निकालने का काम है, तो डोमेन में डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ कि जो इस तरह के फंक्शन जो होंगे, जो रैशनल फंक्शन होंगे, उनके अंदर जो डोमेन होगी ना भाई, सिंपल सा काम करना है कि रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से हमने वो पॉइंट हटा देने हैं जिनके ऊपर तुम्हारा क्यू एक्स क्या बन रहा है, ज़ीरो, क्या बन रहा है, ज़ीरो, कि वो एक्स हमने हटा देने हैं सच दैट वेयर क्यू एक्स इज इक्वल टू दी ज़ीरो, ठीक है भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा हैवी है नहीं, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, कि भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है क्या कि अगर इस तरह के फंक्शन हमारे पास है, रैशनल फंक्शन अगर हमारे पास है, तो क्या करना है कि जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, तो नीचे वाली चीज़ को हमें ये चेक करना है कि ये चीज़ जीरो कहाँ पे है,
जीरो कहाँ पे बन रही है, जिस पॉइंट जिस x की वैल्यू के लिए ये पॉइंट क्यू एक्स हमारा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, उस पॉइंट को हम सेट ऑफ रियल नंबर से हटा देंगे। क्या कर देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से हटा देंगे। वो पॉइंट हटाने के बाद जो तुम्हारा सेट बचा है, ये जो चीज़ बची है, इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। सब फंक्शन की नहीं, इस तरह के फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूँ। एग्जांपल हम लेंगे कि फंक्शन अगर मान के चलो हमें दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी 1/x-1। क्या दे रखा है, x-1। ठीक है, तो ऊपर तो तुम्हारा कांस्टेंट, हमें ऊपर वाली चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जाएंगे नीचे वाले क्यू एक्स के पास। तो मैंने क्या किया, ये चेक करने के लिए कि चीज़ जीरो कहाँ पे है, तो मैंने इसको क्या रखा, जो हमारा क्यू एक्स है x-1 को रखा जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारी, जीरो। क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब इसके अंदर जब मैं 1 रखूँगा तो 1 रखा तो 1-1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो। और कांस्टेंट अपॉन जीरो या सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन जीरो क्या होता है तुम्हारा, नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या है, जो ये फंक्शन है हमारा x के ऊपर तो डिफाइन ही नहीं है। क्या नहीं है, x = 1 के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। तो इसकी जो हमारी रेंज रहेगी, सॉरी डोमेन जो इसकी रहेगी, तो डोमेन ऑफ f जो रहेगा यहाँ पे कि भी सेट ऑफ रियल नंबर से हमने कौन सा पॉइंट हटाना, 1। तो क्या आ जाएगा कि भाई R में से हमें सिंगलटन 1 हटा देना है। क्या हटा देना है, सिंगलटन 1। कि हमें वो सेट निकाल देना है R में से जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो फंक्शन है, जो नीचे क्यू एक्स है, वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर यूज नहीं हुई है। ठीक है, क्या करना है, बेसिक सा काम है। फंक्शन जब भी इस फॉर्म में तुम्हें दिखे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में जब भी दिखे, सिंपल सा काम करना है, क्यू एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो। क्यू एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करके हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यूज। अगर एक्स की वैल्यूज तुम निकाल पा रहे हो तो सिंपल सा काम करना है, जो एक्स की वैल्यूज के लिए तुम्हारा क्यू एक्स जीरो आ रहा है, उन पॉइंट्स का, उन एलिमेंट्स का, उन एक्स की वैल्यूज का एक सेट बना लीजिए। उस सेट का डिफरेंस लेना है किसके साथ, आर के साथ। किसके साथ, आर के साथ। ठीक है, जो आर के साथ डिफरेंस लेने के बाद हमारा सेट बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन या डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, जैसे ही मैं तुम्हारी बुक से एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, ये है तुम्हारा एग्जांपल नंबर 15 और उसका जो पार्ट है 1, उसके ऊपर अब काम करेंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 पार्ट 1। एग्जाम्पल नंबर 15 पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस या माइनस 12, माइनस क्या है तुम्हारा 12, सॉरी प्लस 12 है, प्लस क्या है तुम्हारा 12 है। कह रहा है फाइंड द डोमेन। एग्जाम्पल नंबर 15 पार्ट 1, डोमेन हमें निकालनी है। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की या एग्जाम्पल की, कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कि हमें जो फंक्शंस गिवन है उनकी क्या निकालनी है, डोमेन। पहली बात क्या, फंक्शन जो है हमारा किस टाइप का, ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इस तरह की फॉर्म का है, जो कि क्या तुम्हारा रैशनल फंक्शन। क्या है ये, रैशनल फंक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट करना है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, क्यू एक्स, क्या है ये, क्यू एक्स। ठीक है, क्या करना है भाई, हमें वो पॉइंट निकालने जिसके ऊपर ये चीज़ क्या हो जाए तुम्हारी, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। सिंपल है। तो क्या करेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ से हमने 8x या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को रखा जीरो के इक्वल। इसके बनाए हमने लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर कैसे बनते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ।
कि -8x को या -8 को ऐसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब दो नंबर के सम में ऐसे डिवाइड कर देना है कि जब हम उनको ऐड करें तो आए तुम्हारा -8 आए, लेकिन उनका जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए तुम्हारा 12। तो क्या लिखेंगे कि मैंने 8x को लिख दिया -6x और -2x। अब देखो -6 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो -8 मिलेगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12। क्या मिल जाएगा 12। अब इस चीज़ में से हमने क्या ले लिया, x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा x -6। यहाँ से हमने लिया -2 कॉमन, तो यहाँ से जैसे ही -2 कॉमन लिया बचेगा तुम्हारा x, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा -6 = 0। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, x -6, और यहाँ से आया तुम्हारा x -2 कॉमन = 0। ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई भाई, कि x की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे एंड x की वैल्यू, या और भी बोल सकते हैं, और ही बोलेंगे कि x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमारा qx है वो क्या आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना, हमें वो पॉइंट्स मिल गए। डोमेन की अगर हम बात करेंगे अब, कि हमें डोमेन मिल गई भाई, डोमेन ऑफ f क्या है कि R में से हमें कौन से पॉइंट हटाने हैं जिनके ऊपर तुम्हारा qx क्या हुआ 0। तो R इसका मान के चलो सेट क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 और 6। क्या बन जाएगा 2 और 6। तो इसका मतलब क्या, R में से हमने ये 2 पॉइंट हटा देने हैं। तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ के तुम अगर x की इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे तो उस वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था भाई, इसके अंदर कोई तुम्हारी रॉकेट साइंस नहीं हुई। 10th का जो काम है वही हमने किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सोल्व करनी सीख के आए थे, वही हमने सोल्व कराई है। बस थोड़ा सा क्या एक फंक्शन का फंडा बनाते हुए हमने कुछ किया है। क्या था भाई, अगर तुम्हारा फंक्शन रैशनल टाइप का है, रैशनल टाइप में तुम्हें क्या करना, जो नीचे वाली चीज़ है तुम्हारा qx जो है, जिसको हम qx बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या लिख देना है, 0 के इक्वल लिख देना है। किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख के वहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है कि जिन x की वैल्यूज़ के लिए तुम्हारा qx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो उनका क्या लेना है, एक सेट हमें बना लेना है। उस सेट को बना के और r माइनस उसका क्या लेना है, डिफरेंस। r के साथ क्या लेना, उसका डिफरेंस। तो ये क्या आ जाएगी हमारी डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। अब इस तरह के तुम्हारे पास कितने भी एग्जांपल्स हो, सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना। जब भी तुमसे क्या पूछेगा, खाली डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ भाई, रेंज की तरफ मैं नहीं लेके जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा, बात सुना भाई, रेंज का जो कंसेप्ट है वो तो बहुत ही हैवी भैया, ठीक है ना। रेंज का कंसेप्ट तो इससे बहुत हैवी है, अगर उसके चक्कर में पड़ गए तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन डोमेन के लिए मैंने कुछ चीज़ें बना रखी है। रेंज के लिए तो मैं क्या है भाई, हर क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग ही टेक्निक लगती है, ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, इसी में हमारा जो एक ही टाइप का यही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी जो रूट वाला है उसके अलग टाइप बनाऊंगा। एक बार एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज में अगर कोई फंक्शन इस तरह का है तो पहले वही हम करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना बने हमारे लिए। हाँ, तो मैं बात करूँगा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के 6th पार्ट की, किसकी, सॉरी 5th पार्ट की। इनमें भी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। क्या दे रखा है, सिंपल सा चीज़ है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th और उसका पार्ट है 5th। क्या दे रखा है कि राइट द डोमेन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। फिर से वही काम करना, डोमेन हमें निकालनी है। तो फंक्शन जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। क्या दे रखा है कि भी x² प्लस 3x प्लस 5 और नीचे तुम्हारा x²
-5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ये चीज़ें है भाई। क्या करना है, डोमेन सिंपली निकालनी है। क्या निकालनी है, डोमेन। तो सिंपल सा काम है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है हमारा, px/qx की फॉर्म है। qx क्या है तुम्हारा कि भी x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। क्या करना है, 0 के इक्वल इसको रख लेना है। 0 के इक्वल रख के क्या रखना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। और 0 के इक्वल रख के इसकी क्या निकालनी है हमें, x की वैल्यूज़। तो x की वैल्यूज़ अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, -5x को हमने स्प्लिट कर लिया, 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। x हमने कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0, सॉरी x माइनस 4 ही बचेगा। अब x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। तो x की वैल्यू 2 मिली है, 4 और x की वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या है, कौन से एलिमेंट आ गए तुम्हारे, 1 और 4। तो इन दो पॉइंट्स पे हमारा qx है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम डोमेन की बात करेंगे, इसकी डोमेन ऑफ f की जब हम बात करेंगे तो करना क्या, सिंपली कि r में से वो सेट निकाल देना है जिन पॉइंट्स के ऊपर तुम्हारा qx क्या है, 0। तो 2 ही पॉइंट है, 1 और 4 के ऊपर हमारा qx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या आ गई हमारी डोमेन ऑफ दी डोमेन ऑफ दी f। ठीक है भाई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, अभी क्या देखो, रैशनल फंक्शन तो और भी है, लेकिन उनके लिए मैं थोड़ा सा एक टाइप और तुम्हें बताना चाहूँगा। ठीक है, सुनो भाई। नेक्स्ट जो है काम हम करने जा रहे हैं, ये तो था डोमेन का, रैशनल फंक्शन की डोमेन का। नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्क्वायर रूट। क्या है, स्क्वायर रूट। एक बेसिक सा पॉइंट है हमारा, तुम्हें पता ही होगा वैसे तो। जो हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, या तो 0 देगा या 0 से बड़ी, या तो 0 देगा या 0 से बड़ी। दूसरा, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्या नहीं रखना है, नेगेटिव। इसके अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अब रियल पे हम काम कर रहे हैं। पूरे जो फंक्शन हमने पढ़े रहे हैं वो क्या रियल के ऊपर है, तो इसके अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रूट आर नेवर गिव नेगेटिव वैल्यू, या कह सकते हैं जो रूट है हमारा, रूट जो है कुछ भी लगाओ इसके अंदर, कुछ भी है, रूट ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कैसा होगा हमारा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या कि नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो या तो 0 या पॉजिटिव है। क्या है, या तो 0 है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब सिंपल सा मैं कंसेप्ट तुम्हें बताऊंगा। क्या कंसेप्ट है वो सुन लीजिए, ये चीज़ तो तुम्हें पता ही चलेगी। अब मैं बताऊंगा क्या, सुनना ध्यान से। इसको हम बोलते हैं रूट स्क्वायर फंक्शन। ये कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, कहीं भी बुक पे तुम्हें मेंशन नहीं कर रखा होगा। लेकिन क्या, मैं थोड़ा सा याद रखने के लिए कि बच्चा थोड़ा सा याद रखे, उसके लिए हमने इसका नाम रख दिया स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या बोल दिया, स्क्वायर रूट फंक्शन। कि जिन फंक्शन के अंदर हमारा स्क्वायर रूट यूज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है ये टर्म जो हम बोल रहे हैं। क्या, स्क्वायर रूट फंक्शन बिल्कुल ही तुम्हारी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, किसी बुक के अंदर मेंशन नहीं होगा। ये क्या भाई, एक शॉर्ट हैंड है, या ये लगा लो कि भाई याद रखने के लिए हमने एक नाम रख दिया है। ठीक है क्या, क्योंकि अगर कोई फंक्शन है हमारा f(x), क्या है कोई फंक्शन f(x), किस तरह का कि रूट ऑफ सम qx, रूट ऑफ सम px बोल देते हैं, रूट ऑफ सम px, की रूट के अंदर कोई px रखा है। px खुद एक फंक्शन है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ ले, इसकी कोई डोमेन पूछ ले। क्या पूछ ले, इसकी कोई डोमेन पूछ ले कि भाई इसकी ना तुम डोमेन बताओ। क्या बताओ, डोमेन। पहली बात तो क्या, ये हमारा y भी होता है ना, तो पहला ही पॉइंट जो हमारा ऐसा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि जो एक कंप्लीट जो रूट है वो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मीन्स यहाँ से क्या है कि जो हमारा y है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी रेंज निकालने में काम आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा कि y की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात हमने पढ़ी है कि रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। रूट के अंदर क्या नहीं रख सकते? नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पी एक्स है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो रूट के अंदर चीज़ रखी है या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें निकालनी है डोमेन। क्या निकालनी है? डोमेन। भाई इस फंक्शन की हमसे रेंज भी पूछेगा, ये रेंज भी पूछेगा तो मैं साथ साथ रेंज भी तुम्हें बता दूंगा। सुनो, डोमेन में हम क्या करते हैं कि डोमेन में हमें वैल्यू निकालनी होती है किसकी? एक्स की। कि फंक्शन के अंदर हम एक्स की कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। रेंज के बाद क्या होती है कि फंक्शनल वैल्यूज़ का जो सेट है, मतलब क्या है कि एक्स की जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं उनसे हमें y की क्या क्या वैल्यूज़ मिल सकती है, उनसे हमें y की क्या क्या वैल्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे कि जब भी हमारा इस तरह का कभी फंक्शन मिला, इस तरह का कभी फंक्शन मिला तो क्या करेंगे हम, बस ये चेक करेंगे जो पी एक्स है हमारा, जो पी एक्स है हमारा वो 0 और 0 से बड़ा किन x की वैल्यूज़ के लिए है, हमें वो x उठाने हैं। भाई डिफाइन तो तभी होगा ना, क्योंकि अगर तुमने कोई ऐसी वैल्यू रख दी इसके अंदर जिसकी तुम्हारा, जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ये ले लो एक बार थोड़ी देर के लिए कि x माइनस 2 है, 1 है। अगर मैंने x की वैल्यू रख दी इसके अंदर 0, x की वैल्यू क्या रखी? 0, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, और ये क्या आ जाएगा? आयोटा। और आयोटा हमारे लिए अभी फ़िलहाल जो रियल फंक्शन है डिफाइन नहीं है, ये तुम पढ़ोगे। रियल कॉम्प्लेक्स का एक पेपर आता है तुम्हारा बीएससी के अंदर, बीए के अंदर भी होता है जो मैथ्स के साथ करते हैं। ठीक है, उनके अंदर तो रियल कॉम्प्लेक्स का 5th सेमेस्टर में, तो उनके अंदर तो ये टर्म आएगी तुम्हारी कि जो फंक्शंस है हमारा, या तो हम कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 11th 12th में फंक्शन पे डिफाइन नहीं करते हम, फंक्शन नहीं पढ़ते उसके ऊपर, वो पढ़ते हम हायर स्टडी में। ठीक है, तो अभी ये काम नहीं होगा। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू पुट नहीं करनी है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इसके क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? इसके अंदर नेगेटिव आ जाए। ठीक है भाई, एक तो है ये काम। तो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ पूरी की पूरी कहानी को। ठीक है क्या? ये सुन लेना अब, ये भी हमारा की पॉइंट है, एक ये है और एक ये दो की पॉइंट है। एक एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ बुक से ही, ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे है तुम्हारा एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ 16th एग्जाम्पल का। इसको अगर मैं इसकी बजाय यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, है ना, कि पी एक्स, यही लिखना पड़ेगा, साथ साथ दिखता रहेगा। पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी एक्स क्या है तुम्हारा? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी हमारा की पॉइंट है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल एक बार उठाऊंगा जो 16th एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 16 का जो हम पार्ट उठा रहे हैं वो है तुम्हारा 4th पार्ट। कौन सा है? 4th पार्ट। क्या गिवन है सुन लीजिए कि y इज इक्वल टू दी रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है हमारा। क्या है? बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, डोमेन निकालने साथ साथ इसकी मैं रेंज भी निकालूंगा। ठीक है, करना क्या वो सुनिए भैया। पहली बात, जो रूट है कंप्लीट। y कैसा है एक हमारा, या एफ एक्स कैसा है हमारा? एक रूट स्क्वायर रूट फंक्शन है। कैसा है? स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी। ठीक है, दूसरा y के अंदर जो, फंक्शन के रूट में जो चीज़ रखी है वो मस्ट भी क्या रहेगी हमारी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कर लेना भाई। ठीक है, अब सुनो आगे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ अब थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या करना है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसके फैक्टर बनाने रहे हैं। फैक्टर जब हम बनाएंगे तो इसके अगर फैक्टर में 9 माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूँ? क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं लिखूँ तो ए माइनस बी और क्या होगा तुम्हारा ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि ये जो क्वांटिटी है हमारी, जो हमारा पी एक्स है, ये क्या हमारा?
पी एक्स बोलते हैं इसको हम, जो ये पी एक्स है हमारा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ईजी है, करना क्या है सुन लीजिए। करना ये है कि तुम्हें ये पॉइंट चेक करने कहाँ कहाँ पे 0 बने हैं। देखो ये वाला जो फैक्टर है कहाँ पे 0 बनेगा तुम्हारा, जब हम x की वैल्यू रखेंगे 3, क्या रखेंगे x की वैल्यू 3, और ये वाला फैक्टर कहाँ 0 बनेगा, जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -3। तो 2 पॉइंट्स पे जो हमारा px है वो 0 बन रहा है। कौन कौन से भाई, -3 और 3, -3 और 3। अब सिंपल सा काम कर लेना है, तुम रियल लाइन जो बनाते हो, रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, ठीक है। और इस रियल लाइन के ऊपर रैंडमली तुम्हें कहीं भी, भाई ज़रूरी नहीं है भाई तुम वो डॉट्स वोट्स बनाओ, ऐसा कुछ करो, तुम अपनी मर्ज़ी से पॉइंट ड्रॉ कर लो, 0 1, इनको तुम हटा ही दो, इनका कोई काम नहीं है, इनसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन तुम्हारी बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, हम 0 1 नहीं लिख रहे। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये 0 बना, एक तो बना है तुम्हारा -3 पे, एक तो बना है -3 पे, और एक बना है तुम्हारा 3 पे, एक बना है 3 पे। तो हमने क्या किया, पूरी जो लाइन है उसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला जो पार्ट है -∞ से -3 तक, -∞ से -3 तक। दूसरा जो पार्ट है -3 से 3 तक, -3 से 3 तक। थर्ड जो पार्ट हमारा वो क्या, 3 to ∞, क्या है 3 to ∞, ठीक है। अब ये जब हमने डिवाइड किया, अब करना क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप है, हमें क्या करना है, इन इंटरवल से कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाना है। इन इंटरवल जो 3 इंटरवल मिले हैं, कौन सा, -∞ से -3, -3 से 3, और फिर क्या है तुम्हारा 3 से लेके अप टू +∞, 3 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। 3 इंटरवल मिले, 3 इंटरवल से एक एक रैंडमली पॉइंट हमें उठाना है, रैंडमली पॉइंट उठाना है। जैसे मैंने x की जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू अगर मैंने इस इंटरवल से उठाई, मतलब -3 से कोई लेस वैल्यू उठाई, तो मैं क्या करूँगा, -3 से मैंने जब लेस वैल्यू उठाई, सुनना ध्यान से भाई, -3 से लेस हमने उठा ली x की वैल्यू 4, क्या उठाई, x की वैल्यू -4, ठीक है। x की वैल्यू -4 उठाई और मैंने इसके अंदर पुट करी, तो क्या आएगा कि 3 -4, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3 और -4, x की वैल्यू क्या है तुम्हारी -4, ठीक है। क्या आएगा यहाँ से वो देख लो एक बार, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 + 4, और ये क्या आ जाएगा 3 - 4, जो कि तुम्हारा कैसा आ जाएगा, ये 7 आ गया, ये आ गया तुम्हारा -1, जो कि क्या आएगा -7, जो कि क्या है तुम्हारा नेगेटिव, क्या है ये नेगेटिव। भाई यही चेक करना, मैं नेगेटिव पॉजिटिव खेल, तो मैन खेल ही है हमारा। अगर इसमें तुमसे गलती होगी तो पूरा काम गलत हो जाएगा, पूरा जो कराया है उस पर पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू हम -3 से उस साइड उठाएंगे, -3 से लेफ्ट साइड उठाएंगे, -3 से छोटी वैल्यू जब हम रखेंगे, तो इसका जो ये जो हमारा px है, क्या है, ये जो px है क्या रहेगा नेगेटिव, क्या रहेगा नेगेटिव। तो इस साइड तो हमारा क्या रहा है, ये नेगेटिव, क्या रहा है इस साइड नेगेटिव। एक वैल्यू उठा के देखनी, ज़्यादा उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वैल्यू उठानी हमें इस वाले इंटरवल से, -3 से 3 के बीच की कोई वैल्यू उठानी है रैंडमली। तो हमने क्या किया, x की जो वैल्यू है वो उठा ली 0, क्या उठा ली 0, क्योंकि जो x की वैल्यू 0 है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। x की वैल्यू जब 0 तुम इसके अंदर पुट करोगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3 - 0, और क्या आ जाएगा 3 + 0, क्या बन जाएगा ओवरऑल, ये 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, जो कि क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, क्या है ये चीज़, क्या आ गया, ये आया तुम्हारा नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया तुम्हारा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू अगर तुम -3 से 3 के बीच की उठाओगे, -3 से 3 के बीच की अगर तुम वैल्यू उठा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है पॉजिटिव, क्या मिल रहा है पॉजिटिव। कौन मिल रहा है, px, कौन मिल रहा है px, कि ये जो वाली क्वांटिटी है ना, ये हमें क्या मिल रही है यहाँ पे पॉजिटिव, क्या मिल रही है हमें पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमें इस इंटरवल से कोई रैंडमली एक वैल्यू उठानी है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू जो है वो उठा ली 4, क्या उठाई
4। ये भाई देखो, ये तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो काम हम कर रहे हैं ये रफली कहीं भी करके देखना है, ठीक है। और बाकी तुम्हें ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल लिखना है, ठीक है। तो अब 3 से बड़ी वैल्यू हमने उठाई 4, एक्स की वैल्यू जब हम 3 से बड़ी 4 वैल्यू उठाई तो इसके अंदर हमने पी एक्स के अंदर पुट करी। पी एक्स के अंदर पुट करोगे तो 3 - 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 4, जो कि खुद क्या आएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा ये नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया तुम्हारा नेगेटिव, क्या आ गया ये नेगेटिव, ठीक है। अब हुआ क्या, ये क्या आ गया भाई तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। क्या है ये कि यहाँ से हम जब x की वैल्यू 3 से बड़ी वैल्यू जब उठा रहे हैं ना, वो क्या मिल गई हमें नेगेटिव, ठीक है भाई, ये मिल गई नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब x की जो वैल्यू है हमें तो वो उठानी थी जिनके लिए पी एक्स क्या है पॉजिटिव है, 0 या क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, या तो 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, x की वैल्यू अगर हमने इस इंटरवल से उठाई, 3 से बड़ी वैल्यू उठाई, तो हमारा पी एक्स क्या आ जाएगा नेगेटिव, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो साइन है इसका खेल है सारा का सारा। हमने क्या किया कि पी एक्स देखा, पी एक्स यहाँ देखा कि 9 - x स्क्वायर है। दूसरा रूट के अंदर अगर हम नेगेटिव नहीं रख सकते या नॉन नेगेटिव नंबर लेने तो 9 - x की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट निकल के आया क्या कि 9 - x स्क्वायर, सॉरी 3 - x और 3 + x हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद मैंने ये चेक किया कि जो लीनियर फैक्टर तुम्हारे कहाँ कहाँ 0 बन रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर 3 पे 0 बन रहा है, ये वाला फैक्टर -3 पे। रियल लाइन हमने ड्रॉ करी, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं रखा हमने, क्यों नहीं रखा वो तुम्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए नहीं रखा। दूसरा हमने किया क्या है कि ये रियल लाइन के ऊपर जो जहाँ जाइए लीनियर फैक्टर तुम्हारे 0 थे वो दोनों पॉइंट, वो 2 या 3 हो, कितने ही पॉइंट हो, हमने वो पॉइंट उठाए। वो पॉइंट उठा के रियल लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ करे, तो -3 और 3 हमने ड्रॉ करे। इसके बाद का काम क्या है कि हमने जो रियल लाइन थी 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। एक तो क्या बन गया -3 से लेस वाला पार्ट, एक -3 और 3 के बीच का पार्ट, एक बन गया तुम्हारा 3 से बड़े वाला पार्ट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तीनों इंटरवल से x की एक एक वैल्यू उठा के पी एक्स के अंदर पुट करके देखी, पी एक्स के अंदर पुट करके देखी। पी एक्स की वैल्यू जहाँ नेगेटिव आ रही है तो उसके ऊपर हमने नेगेटिव लिख दिया, जहाँ पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लिख दिया, और जहाँ फिर से नेगेटिव आ गई तो वहाँ क्या लिख दिया नेगेटिव। कहने का मतलब चेक किया पॉइंट कोई भी रैंडमली नेगेटिव पॉजिटिव जो भी तुम्हें रिजल्ट मिला पी एक्स का कि पी एक्स तुम्हारा नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, वो लिख लेना है। लिख लेने के बाद ऐसे तुम्हें रफली कहीं भी करके देखना है, ठीक है। अब क्या किया कि हमें ये देखना है कि पी एक्स की वैल्यू हमें कैसे चाहिए। हमें तो भाई पी एक्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव चाहिए। कैसी चाहिए, नॉन नेगेटिव, या तो 0। इसका मतलब क्या है, अगर हम x की वैल्यू, ध्यान से सुनना भाई, अगर हम x की वैल्यू इस इंटरवल से उठाएंगे, किससे, -3 से 3 के बीच की x की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, अगर x हमारा बिलोंग करेगा -3 से 3 क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों लिया भाई वो सुनना, क्योंकि 0 भी तो है भाई, क्योंकि 0 भी तो ले सकते हैं भाई। -3 की रखा तो ये 0, तो कंप्लीटली 0, और 3 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो वैल्यू उठानी है जिसके लिए क्या आ जाए 0 या 0 से बड़ा। तो इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है और -3 के ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम कौन से इंटरवल से उठाएंगे, इस इंटरवल से, क्योंकि इनसे अगर उठा ली तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी नेगेटिव। क्या आ जाएगी नेगेटिव। अगर किसी को ऐसा लग रहा है भाई एक वैल्यू से हम कैसे जज कर सकते हैं, तो तुम 4-5 वैल्यू उठाओ अपनी मर्जी से, रख के देखो, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। जहाँ नेगेटिव आया नेगेटिव आएगा, जहाँ पॉजिटिव आया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये काम करना था। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि भी x की वैल्यू अगर हम इस इंटरवल से उठाएंगे -3 से 3 के बीच की अगर हम कोई वैल्यू उठा रहे हैं तो पी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, डोमेन तो हमारी निकल चुकी है, डोमेन तो हमारी निकल चुकी है भाई, ठीक है। ये पूरा काम हमें करना था। तो हमें डोमेन, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, ये काम तुम सीख लेना भाई, ये काम जरूरी है। 1-2 एक्सरसाइज तुम ट्राई करोगे ना तो ये काम हो जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इसको हटा देंगे अब, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है तुम्हारी, इसको भी हटा देते हैं ना यहाँ से, यही लिख लेते हैं इसको। क्या था ये कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टार, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू हमें मिल चुकी है अब तो, कि x जो डोमेन हमारी, डोमेन ऑफ f है वो क्या है, डोमेन ऑफ f जो है वो क्या मिल गया भाई हमें, -3 से लेके 3 तक का क्लोज इंटरवल, कि इस इंटरवल से तुम कोई भी वैल्यू रैंडमली उठाओ
तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मैं इसकी बात करूँगा, ये तो डोमेन है, अब मैं बात करूँगा इसकी रेंज की। देखो भाई, रेंज की जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो रेंज के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, और y हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू दी रूट 9 माइनस एक्स स्केयर। क्या है, 9 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड, जैसे स्केयर करोगे तो क्या आएगा 9 स्केयर वाई स्केयर और 9 माइनस एक्स स्केयर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो देखो भाई, जब हमें x की वैल्यू निकाली तो y के इक्वल है, अब y की वैल्यू निकाले तो x के इक्वल इसको रख लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से कि 9 माइनस वाई स्केयर। क्या आएगा, 9 माइनस वाई स्केयर। तो x इज इक्वल टू दी क्या आएगा तुम्हारा रूट 9 माइनस वाई स्केयर प्लस माइनस। दूसरा, अभी हम बता के चले हैं कि इसकी जो वैल्यू है, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो दिस शुड बी पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव, कि y की अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट वही लगना है, क्या कि यहाँ भी तुम्हारा जो 9 माइनस वाई स्केयर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई सिंपल तो है, या 9 माइनस एक्स स्केयर था। इसका मतलब क्या है, जब सोल्व करोगे वैसे ही कि रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, रियल लाइन पर ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि -3 और क्या आ जाएगा 3, और y की वैल्यू कहाँ लाई करेगी तुम्हारी, इस इंटरवल में। ठीक है, कि y तुम्हारा जो है लाई करता है -3 से 3 का जो क्लोज इंटरवल है। सेम तरीके से निकाल लेनी है भाई, जैसे इसका काम किया ना हमने। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है सुनना, वही तो काम किया भाई। क्या करेंगे यहाँ से कि भाई 9 माइनस मतलब 9 माइनस वाई और 3 प्लस वाई, 3 माइनस 9 और 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 पॉइंट पे 0, एक तो तुम्हारा 3 के ऊपर, एक है तुम्हारा -3 के ऊपर। दोनों को रियल लाइन पे ड्रॉ किया, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे पीछे चेक करके वैसे चेक करना है। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनना, अब एक तो चीज़ कह रही है कि y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक तो ये कह रहा है। दूसरी एक क्वांटिटी आ गई यहाँ से, ये कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू -3 to 3, -3 to 3। तो दो वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, इनका जो कॉमन पार्ट है, इनका जो कॉमन पार्ट है वो उठा लेंगे। तो कॉमन निकालने का सिंपल सा भाई फंडा है। क्या करना वो सुनना भाई, दोनों की रियल लाइन देख लो। ये रियल लाइन ली भाई हमने, यहाँ मान के चलो तुम्हारा कहीं पे 0 है, ये तुम्हारा -3 है और ये क्या है तुम्हारा 3 है। ठीक है, ये रियल लाइन है। अब सुनना भाई, क्या कह रहा है, ये वाली चीज़ तो कह रही है तुम्हारी जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ लाई करेगी इन दोनों के पॉइंट के बीच में। दूसरा ये कह रहा है कि y तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी है। ये कह रहा है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो चीज़ है ये चीज़ चलती रहेगी। अब देखो इसमें जो कॉमन चीज़ आई है ना, वो कौन सी आई है, 3 तक की, जो रेड भी है और तुम्हारी ब्लैक भी है, रेड भी है जो ब्लैक भी है। ठीक है, तो हमारी जो रेंज है y की जो वैल्यू है, y हमारा शुड भी लाई करेगा कहाँ से, 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 भी हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू जब इसके अंदर तुम 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा 0। तो y की जो वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें 0, लेकिन ना तो 3 से बड़ी होगी ना ही 0 से लेस होगी। तो y की तुम्हें रेंज पता चल गई। कॉमन पार्ट हमें निकालना था, यहाँ से कॉमन पार्ट निकालने का सेम तरीका है। क्या कर लेंगे एक बार मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ स्पेस का मतलब तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कंसेप्ट रूट वाले जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम यूज होना है, सब में क्या होना है, सेम कंसेप्ट यूज होना है। एक दो क्वेश्चन में और कराऊंगा ताकि चीज़ें और अच्छी क्लियर हो। ठीक है, ठीक है भाई, देखो हुआ क्या है, एक तो तुम्हारा पहला ही जो पॉइंट था रूट की वजह से आया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये आ गया, एंड एक आ गया तुम्हारा, एंड एक आया कि y तुम्हारा लाई करेगा -3 से 3। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, इंटरवल है। क्या कह रहा है ये इनडायरेक्टली कि y तुम्हारा 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी है ना, यही तो है। और ये क्या कह रहा है, एंड y बिलोंग्स टू -3 to 3, -3 to 3। ठीक है भाई, ये चीज़ है। तो क्या कर लेना है, दोनों को हमें एक लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। मान के चलो ये लाइन है हमारी,
रियल लाइन है, यहाँ कहीं पे 0 है, यहाँ कहीं तुम्हारा -3 है, यहाँ तुम्हारा क्या है 3 है। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है -3 से 3, एक बार इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए ना, थोड़ा सा ताकि चीज़ें आसान सी लगे हमें, इसको रेड पेन से लिख लेते हैं कि y 0 to ∞, ठीक है। तो एक तो हमने बनाया 0 से ∞ का, यहाँ से शुरू हो गए भाई कि y की वैल्यू ये आएंगी, ठीक है, 0 से लेकर अप टू ∞। दूसरा क्या कह रहा है कि y हमारा लाई करेगा इसमें, तो इसको हमने ब्लैक पेन से बना लिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन जो दोनों पेन से बना है वो कौन सा है तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट आया है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है। इसमें तुम्हारा रेड पेन भी यूज हुआ है और ब्लैक पेन भी, ये क्या है हमारा कॉमन पार्ट है इनके अंदर। ये दोनों का क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन की बजाय कॉमन लिख लो। क्या है भाई, जो कॉमन दोनों में है, तो कॉमन तो ये पार्ट है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा जो y है, y शुड बी लाई 0 to 3, 0 to 3, ये काम करना है भाई, ठीक है। ऐसे काम कर लेना कॉमन पार्ट निकालने के लिए। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो रेंज ऑफ f है ना भाई, जो रेंज ऑफ f है, जो y की वैल्यूज आई हैं वो क्या आएंगी तुम्हारी 0 से 3 क्लोज इंटरवल। क्या आएंगी, 0 से 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये कैसा इंटरवल हमारा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये चीज़ थी भाई। और डोमेन क्या आई है हमारी भाई, डोमेन हमने ऊपर लिख रखी है। डोमेन क्या आई है हमारी कि डोमेन ऑफ f जो है वो क्या है तुम्हारा -3 से 3 क्लोज इंटरवल, -3 से 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है भाई। ये कहानी थी। ये हमारा कंसेप्ट है रूट का। किसका कंसेप्ट है ये, रूट का। रूट के अंदर जब भी होगा तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का हमने खेल किया है वो हमें करना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और करते ताकि थोड़ा सा समझ में आए।